Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on calculating standard deviation in case of individual observation. और यहाँ हम एज्यूम्ड मीन के बेसिस पर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे. इसके रेफरेंस में एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे रखा है आपको. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. 240.12 240.13 अप टू डेस 240.21 तक आपको डेटा दे रखा है. इसके रिगार्डिंग आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी है दैट इज़ वेरी लार्ज इन नेचर, लेकिन सिमिलरिटी है इसमें. 240 इज़ द कॉमन. ठीक है, तो यहाँ हम अपनी तरफ से एक मीन एज्यूम कर लेंगे एंड सपोज दैट द मीन इज 240. ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर डेविएशन निकालने होंगे, क्योंकि टेबल डिजाइन करोगे इस तरह से. आप यहाँ एक्स, यहाँ डी, यहाँ डी स्क्वायर निकालोगे. एक्स की वैल्यू में यहाँ पर मैंने नोट कर रखी है पहले से. यहाँ डी निकालोगे दैट इज एक्स माइनस 240. ठीक है, 240 से इसका डेविएशन निकालोगे. ठीक है, तो 240.12 में से 240 माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 0.12. 240.13 में से तो ये माइनस का 0.13. ये आएगा माइनस का सारी वैल्यूज़ प्लस की आएंगी, माइनस की नहीं प्लस की आएंगी, सॉरी. प्लस का 0.15, ये आएगा प्लस का 0.12, ये आएगा प्लस का 0.17, 0.15, अगेन 0.17, 0.16, 0.22, 0.21. दैट इज क्लियर. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर. इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए. 0.12 का स्क्वायर दैट विल बी 144 होगा, तो 0.0144, क्योंकि 4 पहले दशमलव आएगा तो एक जीरो हमें यहाँ पे एनहेंस करना पड़ेगा. ठीक है, इंक्रीज कर दिया. ऐसे 13.13 का स्क्वायर होगा 0.0169. 13 का स्क्वायर होता है 169. 15 का होता है 225, तो इसका स्क्वायर रहेगा 0.0225. जिसका स्क्वायर रहेगा 0.0144. 12 का स्क्वायर. 17 का होता है 289, तो जाएगा 0.0289. 15 का 0.0225. 17 का अगेन 0.0289. 16 का स्क्वायर 256, 256, तो 0.0256. ठीक है, ऐसे ही 22 का स्क्वायर 484, तो 0.0484. और लास्ट 21 का स्क्वायर 21 का 0.0414 होता है, इसका 441 होता है, सॉरी 441, तो 0.0441. ठीक है, तो यहाँ मुझे डी का टोटल निकालना है, समेशन डी, और समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर हम. 2 और 3 5 और 5 10 और 2 12 और 7 19 और 1 20 24 और 7 31 और 6 37 और 2 39 और 1 40 का हो गया 0. 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 1 10 11 12 और 2 14 और 2 16. 1.60. ये तो आ गई समेशन डी की वैल्यू. क्लियर. अब समेशन डी स्क्वायर निकाल लेते हैं. 9 और 4 13 और 5 13 5 18 और 4 22 और 31 31 और 5 36 36 और 45 45 6 51 55 और 1 56 का 6 5 और 4 9 और 6 15 और 2 17 और 4 21 और 8 29 और 2 31 और 8 39 और 5 44 और 8 52 और 4 56 का 6 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 4 22 और 4 26. 0.2666 0.2666. ठीक है, तो यहाँ पे पास डी की वैल्यू आ गई, डी का टोटल आ गया और डी स्क्वायर का टोटल आ गया. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. सिग्मा इज इक्वल टू अंडरवुड समेशन डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन डी अपॉन कैपिटल एन और इसका होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ पुट डाउन द वैल्यूज अंडर दिस फॉर्मूला. सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी इज इक्वल टू कितना निकाला आपने 1.6 अपॉन 10. ठीक है, माइनस समेशन डी स्क्वायर 0.2666 अपॉन 10 और इसका होल स्क्वायर.
कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू को। ये आएगा 0.16 माइनस ये जाएगा 0.2666 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। आई थिंक वी हैव पुट द वैल्यूज़ रॉन्ग, तो इसको कैलकुलेट ये कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पर हम, जो आपके पास वैल्यू दे रखी हैं। समेशन डी स्क्वायर हमने निकाला है 0.2666 अपॉन 10, ठीक है, माइनस समेशन डी है हमारा 1.6 अपॉन 10 और इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है, ठीक है। अंडर रूट 0.0266 आएगा यहाँ पर, माइनस 1.6 अपॉन 10, तो 1.6 अपॉन 10 का हो जाएगा 0.16 और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0256। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0256। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो एन रूट आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 में 0 में 6, 6 में 6 गया 0, 6 में 5 गया 1, 2 में से 2 गया 0.0106, ठीक है। और जब आप इसका अंडरवुड निकालेंगे देन यू विल गेट इट इक्वल टू 0.033। So this is the value of sigma in the given for the given observations. Okay. Now we will discuss calculation of standard deviation in case of discrete series. तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम दिए हुए मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं इसके रेफरेंस में? The first one is the actual mean method, second one is the assumed mean method and third one is the step deviation method. तो पहले हम बात करेंगे about the actual mean method. जब हम इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करते हैं तो हम इस केस में जो डेविएशंस हैं उनको एक्चुअल मीन से कंसीडर करते हैं, यानी कि हम ऑब्टेन करते हैं वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार की और इसको हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं और उसके बाद हम एक प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल N, जहां स्मॉल x का मतलब है x माइनस एक्स बार। दैट इज क्लियर। ऐसे हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की, दैट इज द एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि अगर हम एज्यूम मीन के बेसिस पर डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम उस केस में प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड द फॉर्मूला इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस समेशन एफ डी अपॉन N का होल स्क्वायर, जहां जो डी है इट इज द डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन x माइनस ए और a का मतलब क्या है? एज्यूम्ड मीन। दैट इज क्लियर। ऐसी बात करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड की, तो स्टेप डेविएशन मेथड में प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया था इसके रेफरेंस में और द फॉर्मूला क्या है इसके लिए? सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस समेशन एफ डी अपॉन N का होल स्क्वायर एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय C। ओके, जहां D का मतलब क्या है? x माइनस ए अपॉन कैपिटल C, यानी कि वैल्यूज को और सॉर्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं जिसको हमने C का नाम दिया है, दैट इज द कॉमन फैक्टर, और लास्ट में हमें इसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तीन मेथड्स है जिसके बेसिस पर डिस्क्रीट सीरीज के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द न्यूमेरिकल हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। द एग्जांपल इज एज फॉलोज, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। Here size and frequency are given to you 3.5, 4.5, 5.5 up to 9.5 तक frequencies are given। अब इस दिए हुए डेटा के रेफरेंस में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसके रेफरेंस में ये टेबल डेवलप कर लेंगे, जहां हमने इसको हम करेंगे एज्यूम्ड मीन के बेसिस पर। ठीक है, तो हमने पहले तो वैल्यूज इस तरह से डिनोट करेंगे टेबल में, यहाँ x, फिर फ्रिक्वेंसी निकालनी है मुझे, फिर डेविएशन x माइनस 6.5 से कैलकुलेट करना है। 6.5 को हम एज्यूम मीन मान के चलेंगे, फिर एफ डी निकालेंगे और फिर एफ डी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं एक्स की वैल्यू को नोट कर लेता हूँ यहाँ पर जो मुझे दे रखी है क्वेश्चन में। 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5,
8.5 एंड 9.5। यहाँ मैंने 6.5 को मान लिया है ए, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो नोट कर लेते हैं। 3, 7, 22, 60, 85, 32 एंड 8। इसका टोटल निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। समेशन एफ यानी कि कैपिटल एन की 7 और 3 10 और 2 12 और 5 17 और 2 19, 19 और 8 27, 7 2 और 2 4 और 6 10 और 8 18, 18 और 3 21, 217। इसका टोटल आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 217। अब मुझे निकालना है डी की वैल्यू को। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x माइनस 6.5 से। 3.5 माइनस 6.5 ये आएगी आपके पास माइनस का 3। 4 पॉइंट माइनस 6.5 दैट इज -2। 5.5 माइनस 6.5 -1। 6.5 माइनस 6.5 0। 7.5 से 1, 8.5 से 2, 9.5 से ये वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। यहाँ से आपके पास समेशन डी की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 तो 5 और 1 6 माइनस का, 3 तो 5 और 1 6 प्लस का, इट विल बी इक्वल टू 0। तो समेशन डी। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ डी। मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ को डी से। 3 इंटू -3 दैट इज -9, 7 इंटू -2 दैट इज -14, 22 इंटू -1 -22, 60 इंटू 0 0, 85 इंटू 1 85, 32 इंटू 2 64, 8 इंटू 3 24, ठीक है। नाउ कैलकुलेट एफ डी स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर निकाल के इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। -3 स्क्वायर 9 और 9 27, यानी कि इस एफ डी की मल्टीप्लाई डी से करनी है ऐसा मान लीजिए। तो 9 27 हो जाएगा, 14 28 प्लस का जाएगा, 22 कम 22 0 जाएगा। 85 इंटू 1 85, 64 इंटू 2 128, 3 इंटू 24 72। अब एफ डी का टोटल निकाल लीजिए। समेशन एफ डी टोटल निकालने के लिए प्लस और माइनस एक तरफ करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा 4 और 2 6 और 9 15 का 5, 1 2 और 1 3 और 1 4, माइनस का तो आ गया 45। प्लस का देख लेते हैं। 5 और 9 और 4 13, 1 8 और 1 9 और 6 15 और 2 17, 175। माइनस कर दीजिए, प्लस किया गए। 13 में से 5 गए 8 और 6 में 4 गए 2, 128। तो समेशन एफ डी की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू 128, ठीक है। अब मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी? समेशन एफ डी स्क्वायर की। तो समेशन एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करिए इसको। 8 और 7 15 और 2 17 और 5 22 और 8 30 और 2 32। समेशन एफ डी स्क्वायर 32 का 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 8 17 और 2 19, 1 20 26 6 2 और 1 3 362। दैट इज क्लियर। तो समेशन एफ डी की वैल्यू हो गई, समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है इस केस में और वैल्यू को ऑब्टेन कर लेना। तो सिग्मा की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर? अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ मैंने ऑब्टेन की है इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट डाउन कर देता हूँ। एफ डी स्क्वायर समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू 362 डिवाइडेड बाय 217 माइनस समेशन एफ डी निकाला 128 डिवाइडेड बाय 217 और इसका होल स्क्वायर अंडर रूट 362 अपॉन 217। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.668 माइनस 128 अपॉन 217 वैल्यू होगी इसकी और इसका स्क्वायर। तो इसकी टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.348। माइनस कर दीजिए इसको ना, 0 6 में 4 गए 2, 6 में 3 गए 3 जाएगा 1.320। तो ये आएगा 1.320 का अंडर रूट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.149। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1.15 अप्रोक्सीमेटली ले देते हैं इसको हम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन सच अ पर्टिकुलर केस। ओके, थैंक यू।